भारतवर्ष के पास जो अच्छी गोवंश की नस्लों का जो अंबार है वो अभी भी बचा हुआ है, बशर्ते उसके ऊपर ठीक दिशा में और एक बिल्कुल सुयोजित तरीके से काम किया जाए। तो ये देखें साहिवाल की एक अलीट गाय है और युवा साथी हैं मोनू हाथ हिला करके यहाँ पर अभिनंदन करते हुए। गांव है इनका आज़ाद नगर और जुई भिवानी में। ये देखें, एक बार पास आएँ और लेवटी की जो नसें हैं वो बारीकी से दिखाएं। ये देखें लेवटी के ऊपर ये जो नसों का मकर जाल है, यही वो क्वालिटी है जो उसको अति विशेष बनाती है। तो फील्ड में आज तक जितना गोधन देखने को मिला, जितना पशुधन देखने को मिला जो वाकई में डिज़र्व करता है, उसी के लिए 5 स्टार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा मेरे द्वारा कभी कोई आदमी कैसा भी हो उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए 5 स्टार कभी नहीं लगाया गया। यस, अगर आपका एनिमल, आपकी जो गोवंश की नस्ल वाकई में 5 स्टार डिज़र्व करती है तो वो 5 स्टार नीचे ही कहलाएगी। तो एक बार ले जाएं, घुमाएं, बछड़ी को गोदी में उठाएं, छोटू उठाएं। तो ये देखें अच्छी साहिवाल 5 स्टार। फिर पुरजोर मैं कहना चाहूँगा दूध की क्वालिटी क्या है और किस तरह की मिल्किंग है वो सभी जानने सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन एक त्रुटि जो हमें देखने को मिली, ये देखें, ये इसको ग्याभिन लेकर के आए थे, लेकिन जहाँ से जिस सांड से ग्याभिन हुई वो देखें आप, इधर लेकर के आए छोटू। और ये देखें नीचे बालू रेत का, ये देखें। और यहाँ पर इनके पास 20-30 जो गाय हैं वो अभी चरने के लिए गई हुई हैं। ये जो गाय हैं रात्रि में 10 बजे इसने बच्चे को, इस बच्चिया को जन्म दिया है। लेकिन थोड़ा सा रख दें, नीचे रख दें बेटा, उधर उस तरफ लेकर के चलें, एक बार चलाएं फटाफट चलाएं। इसलिए चला करके दिखाएं ताकि हर एंगल आप इस गऊ का देख पाएँ। साहिवाल नस्ल की अच्छी गऊ, एलीट गऊ मैं इसे कहूँगा। ये देखें आप, आर्डर जो है वो निश्चय ही लाजवाब। ले जाएं, चलाएं और चलाएं। अब बाल्टी उठा, आप पूरा रुक जाओ और उस साइड तो यो भाई क्या लेके आओगा, देखो वीडियो बना मचा उस दिन उस साइड तो बना रखे। इधर हाँ। तो देखें साहिवाल की एलीट गाय है, एलीट गाय। तो शुद्ध A2 जो दूध है, स्वास्थ्यवर्धक जो A2 दूध है, इस तरह की गऊ हमें विरले ही आज फील्ड में देखने को मिलती है, विरले ही देखने को मिलती है। तो नस्ल की शुद्धता और जो ऑर्डर क्वालिटी है आप खुद देखें कि किस तरह की ये गऊ आपको समझ में आई। बाकी मैं इसको 5 स्टार जो है, 5 स्टार एलीट साहिवाल गाय ही कहूँगा। तो ये देखें, आ जाएं एक बार जानकारी दें। युवा साथी हैं मोनू, तो आजकल आपके जो नाम राशि हैं मोनू मानेसर, वो भी काफ़ी चर्चित हैं। जी आ जाएं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका हमारे फार्म पाने पे बहुत बहुत जी आपका भी, जितने भी भाई छोटे बड़े हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। जी भाई साहब ये तीसरे ब्याह पूरी डिटेल बताएं इसकी, कहाँ से कब तकरीबन कितने लेकर के आए, कौन से सांड का चयन पिछले मालिक ने किया, कौन सी ढाणियों से, कहाँ से, राजस्थान से, तो वो थोड़ा सा एक बार डिटेल में बताएं। तीसरे ब्याह में ब्याही है भाई साहब जी। दूसरे ब्याह में 20 किलो दूध दे रखा है जी। मैं बाकड़ी लेके आया था, मैंने इसकी रिपोर्ट की बेरा पता था पहले। ठीक है। इसका मालिक ने टिक्का लगवाया था, कै की तो लगवाया था साहिवाल का, फिर जर्सी का। तो ये देखें, जो बार बार वीडियोस के माध्यम से मैंने कहा है कि सीमन एक प्रथा है, सीमन एक प्रथा है, लेकिन एक वैकल्पिक प्रथा है। जिस प्रकार से आप इसको इस तरह से समझें कि किसी महिला की अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तब वो सिजेरियन पर जाती है, लेकिन क्या सी सेक्शन डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी उतनी ही उसके लिए प्रथम दृष्टि में ज़रूरी है या नहीं। तो नंदियों की अगर व्यवस्था अच्छी न हो तो आप दूसरी विकल्प के तौर पर बुलों को चयन, जो सीमन का चयन है, क्योंकि सीमन में वो स्ट्रो आता है, ना तो आप बुल को देख पाते हैं, ना उसकी डुप्लीकेसी चेक कर पाते हैं, ना फिर जो डॉक्टर हैं, ना फिर वो सारी सिस्टम थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल्योर की तरफ चला जाता है। हालांकि कुछ एक बार सीमन ने भी अच्छी नस्लें विकसित की हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जी बताएं, सीमन इसके लगवाया तो ये जो बछड़ी आई, लेकिन आपने बताया कि बछड़ी की बड़ी अच्छी कामना आपके मन में थी कि नहीं इसको बेचूंगा नहीं। भाई साहब अच्छा। और बच्ची के लिए ही लेके आया था इसको, बाकी लेके आने का ये इरादा था। बच्ची दे देगी तो क्वालिटी की अच्छी है और अच्छे दूध के रिकॉर्ड की गाय है, शुद्ध शराफत और नीचे की जितनी खरी है भाई साहब, इसको कोई
ठीक है, तो एक बार पास जाकर के पूरे जो नसों के ऊपर हाथ फिरा करके दिखाएं कि क्या कुछ क्वालिटी है जो इसको खास बनाती है। देखो भाई साहब, ये जो लेवटी के ऊपर है जी, किसी भी गाय के भैंस या गाय कोई भी, सबसे ज्यादा दूध की पिछाड़ यही होती है। जी जी, जी। मेरा तो देखने का यही इरादा, जिसके ये नस मिल जाती है मैं उस गाय को बहुत राजी हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो इसके यहाँ पूरे, एक बार ये ऐसे हाथ लगा करके गैपिंग और दिखाएं, थनों के बीच में तकरीबन कितना गैप है। ये देखें तकरीबन 6 अंगल के आसपास अगले और पिछले थनों के बीच में गैप है। और आपने बताया कि रात को ये 10 बजे ब्याई थी और लेवटी से जो है हाँ नहीं तो खीस अपने आप निकल रहा है। तकरीबन कितना निकाला और कितना बच्चे को पिला दिया? दबा के पिला दिया था। हाँ। शाम को पूरा, और उसके बाद 3-4 लीटर दूध इसका खीस निकाल दिया। 3-4 लीटर आपने इसको बच्ची को पिला दिया था, खीस नहीं निकाला। ठीक है, तो ये देखें तकरीबन 2-3 बार इसका जो है अब तक जो दूध निकाल करके और लेवटी को थोड़ा सा नरम किया गया है। इधर थोड़ा सा ले जाएं और एक बार बाल्टी रखें और धार और चुआई दिखाएं इसकी किस तरह की है। तो ये देखें इनकी व्यवस्था के बारे में एक बार फिर बताना चाहूँगा। वहाँ पर इनकी वो जो छप्पर है, प्राकृतिक जो छप्पर है, वहाँ पर और जो गऊ आपको देखने को मिल रही है, वहीं पर इनकी सारी गायें रहती हैं, बैठती हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये देखें, ये जो ज्वार है ये पूरा जहाँ तक आपको गोबर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रात्रि में आराम से बैठती हैं, जुगाली करती हैं। न कोई मच्छर है न कोई मक्खी है। और यहाँ पर 1-1.5 महीने के बाद फिर इसको जुताई कर देंगे और फिर इसमें जई बो देंगे। और ये इसके बाद वो जो हरा जिसमें दिख रहा है आपको, चौलाई जिसमें है, फिर अगली व्यवस्था सर्दियों में उस तरफ कर देंगे। तो ये देखें इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि हर कोई नहीं दे पाता है, तो दूध उत्पादन क्षमता जो पीक है वो शायद हम उतना न तो लंबे समय के लिए मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि गऊ कहीं ना कहीं फिर स्ट्रेस में आ जाती है। 50 गज, 100 गज, 150 गज के जो प्लॉट हैं उनमें गायें रखते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अधिक यहाँ पर खुश रहती हैं। ये देखें गायें चल कर के आई हैं और ये देखें, इधर ले आए, घुमा दें। ये देखें इस तरफ की नसें और इनका इस तरफ इस छप्पर के नीचे जो एक सुंदर व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। और ये देखें खेली के पास इन्होंने ये नमक के डले रख रखे हैं ताकि आराम से वो अपना लवण जो है वो चाटें और शरीर में जो लवण की पूर्ति है वो करते रहें। तो ड्रॉट ब्रीड है, बोझा ढोने के जो काम आती है उसमें हरियाणा ड्रॉट और मिल्च ब्रीड। और साहिवाल जो है ये पूर्णतः ही मिल्च ब्रीड है, अर्थात दूध की नस्ल है। दूध उत्पादन के लिए साहिवाल का एक अपना नाम प्राचीन काल से भारतवर्ष में रहा है। तो साहिवाल, रेड सिंधी, थार पारकर, गिर, ये जो गायें हैं ये निश्चय ही दूध में अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन फिर हरियाणा एक ऐसी नस्ल है जो कि अच्छा दूध उत्पादन में भी है और बोझा ढोने के लिए बैल जो हैं वो भी काम में आते हैं। तो ये देखें पोसाया गया है और अब बैलों की उतनी उपयोगिता समाज को नहीं रह गई है। मशीनीकरण के ऊपर कहीं न कहीं हम चले गए हैं। तो सुंदर साहिवाल गायें हैं, एक यहाँ पर है, एक ये देखें तब तक जब पोसाएंगे, एक यहाँ पर है और एक बेटा आप भी दूध निकाल लेते हो, हाँ वेरी गुड। एक यहाँ पर है और जो 2 गायें हैं वो यहाँ पर हैं, कुछ चरने गई हुई हैं। और ये देखें बिल्कुल मासूम गऊ, बस। ये देखें, अगर हम किसी गऊ के ऊपर हाथ फिराएं और आप उसके लिए अनजान हैं और वो जुगाली भी बंद न करे तो आप समझ जाएं कि उसकी शालीनता किस स्तर की है। हाँ ठीक है। तो ये देखें इधर खड़ा, थोड़ा उधर करें, खेली की तरफ मुँह करवाएं, थोड़ा सा गाय का खेली की तरफ मुँह बैठ के बछड़ी लेगी। बस। गाय की शालीनता आपको दिखाएंगे, किसी तरह का कोई न्याणा नहीं लगाया गया है और गऊ जो है वो खुले में खड़ी है। और ये देखें एक बार दूध निकालने से पहले पूरा हाथ फिरा करके और इस तरह से दिखाएं। चलो मैं बताता हूँ। ये देखें, मैं इसके लिए नया हूँ, कहीं पर भी हाथ फिराएं, इसके पास बैठें, कोई झिझकने का, गर्दन हिलाने का, इस तरह का कैसा भी स्वभाव हमें नहीं देखने को मिला। तो ये देखें, ठीक है, पौसने के बाद थनों की बनावट और चुआई जो है, इस तरह की धार जो है
वो बाल्टी में आएगी जी। बंद करें एक बार गाने को, बस। ये देखें खीस है। बेटा इधर, ठीक है, इधर से और दिखाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। इसके बाद भी इनके पास और जो गऊ हैं वो इस तरफ हैं, इनकी भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिर जो इनका हर्ड अभी चरने के लिए वहाँ जंगल में गया है, उसको भी एक बार एक झलक उसको दिखाने का प्रयास। ये देखें इन्हीं के जो छोटे भाई, छोटे बड़े भाई जो हैं वो यहाँ पर, ठीक है। बताएं एक बार आपका जो अनुभव है वो और बताएं कि बहुत से लोग आपको कहते हैं कि भेज दें, भिजवा दें, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब मैं तो ये बात कहने लग रहा हूँ, कोई भी पशु लो, अगर आप दूध पीने खातर पशु लो तो उसके लिए एक दिन का टाइम भी निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। हाँ, किसी भी, चाहे मेरे पास से लो कोई भी, क्या पता मेरे पास सही है, रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, आगे जाके कोई दिक्कत हो जाए, उसके बाद उलाने वाला काम हो जाता है। एक की दो फैलाते हैं लोग, फिर तो दो, मैं तो यही बोलता हूँ 2 टाइम दूध, कम से कम 2 टाइम दूध निकाल के लोग आए। ठीक है। हाँ। मेरे पास आओ तो भी भाई 2, मैं तो किसी को बोल देता हूँ, मैं वैसे नहीं दूंगा। इतनी ज्यादा गाय तो भाई साहब बेच है नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छी गाय देनी है, कुछ अपने खास जो अच्छे गऊ सेवक उनको, तो विचारों से जो धनी है, ठीक है, दोनों टाइम दूध देख के उसके बाद गाय लो, ठीक है। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो भाई साहब, दुनिया धोखे की बैठी है। दुनिया धोखे लोग 2,000 रुपया खातर बेरकम कितनी झूठ बोल दें जिसकी कोई हद नहीं। तो एक गाय ये लेके आए थे भाई साहब, हाँ, राजस्थान में सूरतगढ़ के पास हनुमानगढ़ दो रहा, एक पंडित जी है हंसराज जी, उसका शर्मा डेयरी फार्म का नाम तो यूट्यूब चैनल भी है जी। उसका विश्वास पे या गांव मैंने ले ली, थन भी कौन पकड़ के देखा, इतना धोखा कर रखा है भाई साहब जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो उस भाई था इन्हें कहूँ, भाई मेरे से कर दिया वो तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी गरीब आदमी है यह बात ना कर दिए। फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा भाई साहब बार। उस दिन तो दबादब फोन कर रहा था, 1 मिनट में करूँ था, पटदे ठा था, और उसके बाद कितनी बार फोन मिला लिया भाई साहब, कम से कम 50 बार फोन नहीं उठा रहा भाई साहब। तो इस अनुभव से आपने कुछ सीखा? मन नहीं, इस अनुभव तो यह सीखा, कितनी भी कोई सच्चाई बोल दो, मैं तो आगत लू नहीं भाई साहब। पहली बार जिंदगी में एक के गाली थी, नहीं भैंस ली मनाज नहीं कोई और न कोई का, पहली बार विश्वास में ली थी, और उस समय उसने कार्रवाई दी। चलो यह भी एक अपन सीखा है, 50-60 हजार में कोई बात को नहीं, लेकिन जिंदगी में बड़ी ठोकर तो बचा दिया मैं उसका एक यो भी। तो ये इनका एक व्यक्तिगत ठोकर मार की न्यू बता दी भाई, आदमी ठोकर न्यू भी मार दिया, कम से कम फोन तो उठा ले भाई साहब, क्या बात है क्या नहीं है। मैं कि उसके वापिस थोड़ी छोड़ के आऊँ, चाहे मेरे यहाँ 60 की आई है, 62 की आई है, 7-8 हजार रुपया किराया लग गया, 70 की, चाहे मेरे नुक्का ही नहीं रह जियो, उस भाई का ना मैं वापिस नहीं छोड़ के आऊंगा भाई साहब। और ना मैं उसका ना न्यू कहूंगा तू मैंने 5 हजार दे, 10 हजार दे, मेरा उस चीज तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोन उठा के एक बात कर लेनी थी भाई, मोनू होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी गलती को आगलन कर दिया। मैं तो यह बात कहूँ, अपना हाथ तो लो, उससे पर विश्वास करो, दुनिया पर कोई विश्वास ना करो, चाहे मैं हो और चाहे कोई और हो। तो ये इनका जो कटु अनुभव है वो इन्होंने बताया है कि समय का अभाव आपके पास है, हमारे पास कतई नहीं है, ठीक है। तो ये देखें इनकी गऊ और जो है जंगल में एक बार लेकर के चलें, वो भी इसमें ज़रूर जोड़ने का प्रयास करेंगे।